सवाल नंबर 1, चाय के साथ पराठे खाने के क्या नुकसान होता है? सवाल नंबर 2, पेट के निचले हिस्से पर दर्द होने के क्या कारण होता है? सवाल नंबर 3, मुंह का स्वाद कड़वा लगने के क्या कारण होता है? सवाल नंबर 4, रात में इलायची वाला दूध पीने के क्या फ़ायदे होता है? सवाल नंबर 5, पेट की कब्ज से तुरंत राहत पाने के लिए क्या करें? और सवाल नंबर 6, लंबी ज़िंदगी जीने के लिए कौन से 5 काम करें? सवाल नंबर 1, चाय के साथ पराठे खाने के क्या नुकसान होते हैं? दरअसल चाय के साथ पराठे खाने के कई तरह के नुकसान हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, अगर आप भी चाय के साथ पराठे खाते हैं तो जान लें कि यह आपके लीवर के लिए सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि पराठे में तेल की ज़्यादा मात्रा आपके लीवर को डैमेज कर सकती है। वहीं चाय और पराठा लगातार खाने से फैटी लीवर की समस्या भी हो सकती है। इसी वजह से हेल्थ एक्सपर्ट चाय पराठे के कॉम्बिनेशन से दूर रहने की सलाह देते हैं। नंबर 2, किसी भी वक्त चाय के साथ पराठे खाने की आदत से आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो सकती है। दरअसल पराठे में सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसे खाने से कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ सकता है। चाय में भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाले तत्व पाए जाते हैं। ऐसे में चाय और पराठे को एक साथ खाने से बचना चाहिए। नंबर 3, लगातार चाय और पराठे खाने से डायबिटीज़ की समस्या परेशान कर सकती है। दरअसल चाय और पराठे एक साथ खाने से बॉडी में ब्लड शुगर की मात्रा बढ़ सकती है और आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। ऐसे में भूलकर भी चाय पराठे एक साथ नहीं खाने चाहिए। सवाल नंबर 2, पेट के निचले हिस्से पर दर्द होने के क्या कारण होते हैं? जैसे नंबर 1, कब्ज एक ऐसी स्थिति है जो महिला और पुरुष दोनों में से किसी को भी प्रभावित कर सकती है। इसकी वजह से पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। दर्द के साथ साथ आपके नाभि में असहज और ऐंठन भी महसूस हो सकता है। यह स्थिति दर्दनाक हो सकती है और आपको मल त्याग में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अगर आपको अक्सर ही कब्ज और पेट के निचले हिस्से में दर्द की समस्या रहती है तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। नंबर 2, हर्निया भी पेट के निचले हिस्से में होने वाले दर्द का एक कारण बन सकता है। इसकी वजह से आपके पेट के आसपास उभार और सूजन नज़र आ सकती है। हर्निया में पेट और कमर दोनों में दर्द हो सकता है। हर्निया एक गंभीर स्थिति होती है, इसलिए अगर आपको तेज़ दर्द हो तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज न करें। कब्ज और मूत्र त्याग करते समय दर्द होना भी हर्निया के लक्षण हो सकते हैं। नंबर 3, किडनी में पथरी की वजह से आपकी छोटी और बड़ी आंत प्रभावित हो सकती है, जिसकी वजह से पेट के निचले हिस्से में काफ़ी तेज़ दर्द हो सकता है। अगर आपकी परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है तो तुरंत डॉक्टर से इलाज कराएं। नंबर 4, महिलाओं को पीरियड्स की वजह से भी नाभि के आसपास दर्द महसूस हो सकता है। पीरियड्स के दिनों में महिलाओं को पेट के निचले हिस्से में दर्द होना बेहद आम है, लेकिन ध्यान रहे कि अगर आपको अचानक से पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो तो इस स्थिति को नज़रअंदाज न करें। यह एक गंभीर स्थिति हो सकती है, भले ही यह पीरियड के दौरान ही क्यों ना हो। सवाल नंबर 3, मुंह का स्वाद कड़वा लगने के क्या कारण होते हैं? जैसे नंबर 1, जिस व्यक्ति को सांस से जुड़ी कोई समस्या होती है उसे मुंह का स्वाद कड़वा महसूस हो सकता है। हम आपको बता दें कि साइनस या कान के मध्यम में संक्रमण होना मुंह की कर्भाहट का कारण बन सकता है। जब श्वास तंत्र से जुड़ी ये समस्याएं ठीक हो जाती है तो मुंह का स्वाद भी ठीक होने लगता है। नंबर 2, जब व्यक्ति में हार्मोनल बदलाव होता है तो मुंह का स्वाद कड़वा होने जैसी समस्या हो सकती है। आमतौर पर यह बदलाव गर्भावस्था के शुरुआत में ज़्यादा होता है, इसलिए प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में महिलाओं को मुंह का स्वाद कड़वा महसूस हो सकता है। नंबर 3, मुंह में बनने वाली राल की कमी के कारण व्यक्ति को मुंह सूखने की समस्या होती है। ऐसे में उसे सांस में बदबू, मुंह का स्वाद कड़वा होना जैसे लक्षणों का अनुभव हो सकता है। शराब या तंबाकू का सेवन करने से भी मुंह से बदबू आ सकती है और मुंह का स्वाद कड़वा लग सकता है। इस स्थिति में आपको शराब और तंबाकू खाने से बचना चाहिए। नंबर 4, जब पेट का एसिड भोजन की नली में आ जाता है तो व्यक्ति को एसिड रिफ्लक्स की समस्या होती है। ऐसे में व्यक्ति सीने में जलन महसूस करता है। इस स्थिति में मुंह का स्वाद भी कड़वा लग सकता है। इस स्थिति में आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सवाल नंबर 4, रात में इलायची वाला दूध पीने के क्या फ़ायदे होते हैं? जैसे नंबर 1, इलायची वाला दूध सेहत के लिए अच्छा होता है, साथ ही हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत बनाने का काम करता है। सोने से पहले इलायची वाला दूध पीने से सुबह पेट अच्छी तरह से साफ़ होता है, इसलिए यह कब्ज रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इलायची एसिडिटी को कम करने में भी काफ़ी मददगार होती है। इलायची के दूध के सेवन से बदहज़मी, पेट फूलने जैसी समस्या भी दूर होती है। नंबर 2, इलायची वाला दूध ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार होता है। हेल्दी रहने के लिए ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहना काफ़ी ज़रूरी होता है। ऐसे में रात को इलायची वाला दूध पीने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है। लगातार ब्लड प्रेशर नियंत्रण के बाहर रहने से कई बीमारियां होने का खतरा बना रहता है। नंबर 3, स्वस्थ व्यक्ति या शरीर के लिए हड्डियों का मजबूत होना जरूरी होता है। दूध और इलायची दोनों में प्रचुर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जो हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। आप यह दूध बच्चों और बुजुर्गों को आसानी से दे सकते हैं। नंबर 4, मौसमी बीमारियों से होने वाली परेशानियों को इलायची आसानी से दूर करती है।
दूध में इलायची के सेवन से जुकाम और सर्दी जैसी समस्या दूर होती है। इलायची सीने में जमा कफ निकालने में भी मददगार है। इलायची डालने से दूध का फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए ये आसानी से बच्चों को भी दिया जा सकता है। सवाल नंबर 5, लंबी ज़िंदगी जीने के लिए कौन से 5 काम करें? जैसे नंबर 1, स्वस्थ और अधिक ऊर्जावान बने रहने के लिए आप रोज़ाना अपने जीवन में किसी भी तरह की शारीरिक गतिविधियों को शामिल करें। हमारा मतलब है आप रोज़ाना कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करें। नियमित व्यायाम आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को लाभ पहुंचा सकता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ही जाएं। आप तेज़ चलना, डांस करना, साइकिल चलाना या फिर अपने घर का काम करना, इनमें से कोई भी गतिविधि कर सकते हैं। नंबर 2, सेहतमंद रहने के लिए आप पौष्टिक तत्वों से भरपूर डाइट का सेवन करें। ऐसे खाद्य पदार्थों का त्याग करें जिन्हें अच्छा स्वाद देना या लंबी शेल्फ लाइफ देने के लिए अतिरिक्त केमिकल या आर्टिफिशियल तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इस तरह के खाने से बचना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए इन्हें खाने से बचें। नंबर 3, आजकल स्मोकिंग लोगों के जीवन शैली का आम हिस्सा बन चुकी है। सेहतमंद रहने के लिए आपको इस आदत को छोड़ने की आवश्यकता है। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो या आपने कितने समय तक धूम्रपान किया हो, लेकिन अगर आप अभी से धूम्रपान छोड़ते हैं तो आगे की ज़िंदगी आपके लिए सुखद साबित हो सकती है। धूम्रपान छोड़ने से आपकी आयु में वृद्धि हो सकती है। नंबर 4, नींद आपके शरीर में हर प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। यह शरीर के लिए कोशिकाओं की मरम्मत और ऊर्जा बढ़ाने का काम करती है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपका मस्तिष्क कई आवश्यक कार्य कर रहा होता है, जैसे सूचनाओं को संग्रहण करना, कचरे को हटाना और नर्वस सेल्स कनेक्शन को मजबूत करना। आपको कितनी नींद की आवश्यकता है यह आपकी उम्र पर भी निर्भर करता है, लेकिन अधिकांश वयस्कों के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे सोने की सलाह दी जाती है। नंबर 5, प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं। इससे आपके शरीर की आदि समस्या कम हो सकती है। जैसे आपके शरीर का तापमान बना रहता है, पाचन में सहायता मिलती है, साथ ही आपके अंग ठीक तरीके से काम करते हैं। हाइड्रेट रहने से आपकी सभी कोशिकाओं को पोषक तत्व पहुँचता है, वहीं दिमाग भी अच्छे से काम करता है। इसलिए आप पर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन करें। सवाल नंबर 6, पेट की कब्ज से तुरंत राहत पाने के लिए क्या करें? जैसे नंबर 1, सुबह उठने के बाद पानी में नींबू का रस और काला नमक मिलाकर पिए। इससे पेट अच्छी तरह साफ होगा और कब्ज की समस्या नहीं होगी। नंबर 2, कब्ज के लिए शहद बहुत फ़ायदेमंद है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच शहद को 1 गिलास पानी के साथ मिलाकर पिए। इसके नियमित सेवन से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। नंबर 3, फलों में अमरूद और पपीता कब्ज के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। इनका सेवन किसी भी समय किया जा सकता है। इन्हें खाने से पेट की समस्याएं तो समाप्त होती है, त्वचा भी खूबसूरत बनती है। नंबर 4, किशमिश को कुछ देर तक पानी में गलाने के बाद इसका सेवन करने से कब्ज की शिकायत दूर हो जाती है। इसके अलावा अंजीर को भी रात भर पानी में गलाने के बाद उसका सेवन करने से कब्ज की समस्या खत्म होती है। नंबर 5, लगातार एक ही जगह बैठे रहने से कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। ऑफिस में बैठकर लगातार काम करने वालों के लिए यह आम समस्या है। वजन कम करने के लिए तुरंत या ज़रूरत से कम खाना खाने से भी कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है, इसलिए संतुलित मात्रा में खाना जरूरी है। पेन किलर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेट के लिए ठीक नहीं है, इसलिए पेन किलर के इस्तेमाल से बचना चाहिए।